अगर आप एक विवाहित बहन हैं या आपके घर में कोई विवाहित बेटी है, तो अगले कुछ मिनट आपके पूरे परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के दिन मायके से ससुराल जाते समय 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी साथ नहीं ले जाना चाहिए। कहा जाता है कि इन चीजों को साथ ले जाने से घर की सुख शांति प्रभावित हो सकती है, धन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं और पति पत्नी के रिश्ते में तनाव आ सकता है। कुछ लोक मान्यताओं में तो इनके प्रभाव को पति के स्वास्थ्य और आयु तक से जोड़कर देखा गया है। लेकिन आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, रक्षाबंधन 2026 आखिर 27 अगस्त को है या 28 अगस्त को? राखी बांधने का सही समय क्या रहेगा? भद्रा कब समाप्त होगी? राहु काल में राखी बांधना क्यों टालने की बात कही जाती है? और वह कौन सा छोटा सा उपाय है जिसे रक्षाबंधन के दिन करने से भाई के जीवन में शुभता और सौभाग्य की कामना की जाती है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो में क्रम से मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे वे 3 चीजें। भाई को खिलाई जाने वाली विशेष चीज, राखी बांधने की पूरी पूजा विधि, मंत्र भोजन से जुड़े नियम और वह विशेष उपाय जिसे रक्षाबंधन के दिन करना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रक्षाबंधन 2026 की सही तारीख आखिर कौन सी है। उससे पहले आप अगर अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर डाल दीजिएगा। साथ में जन्मतिथि डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं, तो आपकी कमेंट के रिप्लाई नहीं, आपको आपका पर्सनली भविष्य बता देंगे। और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रक्षाबंधन का धागा बांधने से पहले अगर आप विवाहित बहन हैं या घर में कोई विवाहित बेटी है तो यह बात आपके पूरे परिवार से जुड़ी है। लोक विश्वास में कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन मायके से ससुराल जाते समय 3 चीजें भूलकर भी साथ नहीं ले जानी चाहिए। मान्यता है कि इनसे घर की शांति डगमगा सकती है, धन संबंधी चिंता बढ़ सकती है और दांपत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है। कुछ परंपराओं में तो इतना तक कहा जाता है कि पति के स्वास्थ्य और आयु पर भी बुरा असर पड़ सकता है। हाल ही में एक कथा के दौरान गुरुजी ने भी बहनों और माताओं को इसी विषय पर सावधान रहने को कहा था, इसलिए इस बार पर्व आने से पहले जान लीजिए वे 3 चीजें आखिर कौन सी हैं। इसी के साथ एक और उलझन सबके मन में है। कोई कह रहा है राखी 27 अगस्त को है, कोई 28 की बात कर रहा है, कोई 26 की भी चर्चा कर रहा है। भद्रा कब है? राखी का सही समय कौन सा है? राहु काल में बांधना कितना अशुभ माना जाता है? और कौन सा छोटा सा उपाय भाई की किस्मत बदल सकता है? दिव्य ज्योति के इस विशेष प्रसंग में हम ये सारी बातें क्रम से, सरल भाषा में और पूरे विस्तार से समझेंगे। वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि 3 चीजों का रहस्य, एक गुप्त बात जो भाई को खिलानी चाहिए, पूजा की पूरी विधि, भोजन के नियम, मंत्र और वह चमत्कारी उपाय, सब यहीं बताया जाएगा। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, भाई बहन के विश्वास का पवित्र वचन है। इस दिन बहन रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर रक्षा का वचन देता है। लेकिन इसी पावन दिन से जुड़ी कुछ पुरानी मान्यताएं ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम घरों में बात होती है। कहा जाता है कि विवाहित बेटी अगर उस दिन कुछ विशेष वस्तुएं मायके से अपने ससुराल ले आए तो लोक परंपरा के अनुसार उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। वे वस्तुएं कौन सी हैं, उनके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए जाते हैं और रक्षाबंधन 2026 पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यह सब हम आगे खोलेंगे। पहले वह सवाल साफ करते हैं जो इन दिनों सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, सही तारीख कौन सी है? रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। शास्त्रों में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा में बांधा गया सूत्र शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए हर वर्ष तारीख को लेकर भ्रम पैदा हो जाता है। इस बार भी कई लोग कह रहे हैं 27 अगस्त को बांधो, कई 28 की बात कर रहे हैं। घबराइए नहीं, पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह लगभग 6:56 से आरंभ मानी गई है और 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:45 पर समाप्त होती है। 2 तारीखें दिख रही हैं, इसलिए उलझन स्वाभाविक है। लेकिन उदय तिथि यानी सूर्योदय के समय जो तिथि चल रही हो उसी के आधार पर पर्व तय होता है। इसी गणना से रक्षाबंधन 2026 में 28 अगस्त शुक्रवार को माना जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा? यहाँ एक राहत की बात है। पिछले कुछ वर्षों में भद्रा के कारण समय बहुत सिमट जाता था। इस बार भद्रा 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगी, अर्थात 28 अगस्त को भद्रा का प्रभाव नहीं माना गया है। फिर भी एक बात याद रखिए, राखी का सबसे उपयुक्त समय सुबह 5:04 से सुबह 9:45 तक बताया गया है। 28 अगस्त शुक्रवार को राहु काल
सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस लगभग 1 घंटे 35 मिनट में राखी बांधने से शास्त्रों में मनाही कही गई है। पंचांग के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग तथा सौभाग्य योग रहने की बात कही जाती है, इसलिए समय का चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्थानीय पंचांग और कुल पुरोहित से एक बार पुष्टि अवश्य कर लें, क्योंकि नगर के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। भद्रा से इतना डर क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक प्रसिद्ध कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी। उसके बाद जो घटनाक्रम चला उसमें रावण का वैभव टूटता चला गया। एक और मान्यता यह है कि भद्रा शनिदेव की बहन है और ब्रह्मा जी के शाप के कारण उनके समय में किए गए मांगलिक कार्य उलटा फल देते हैं, इसलिए यह गलती अपने हाथ से न होने दें। राखी केवल शुभ समय में ही बांधें। अब एक बात जो हर बहन को छू जाएगी, रक्षाबंधन पर भाई को अपने हाथ से एक विशेष चीज अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से लोक विश्वास के अनुसार भाई के घर में कष्ट कम रहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और बहन पर भी आशीर्वाद रहता है। वह चीज क्या है और उसे किस भाव से देना है, ये हम पूजा और भोजन वाले हिस्से में विस्तार से बताएंगे। पहले यह जान लीजिए कि थाली कैसे सजाएं और राखी किस दिशा में बांधें। रक्षाबंधन की सुबह स्नान करके स्वच्छ, हल्के और शुभ वस्त्र पहने। काले वस्त्र से बचें, क्योंकि यह दिन मांगलिक माना जाता है। पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और शुद्ध घी का दीपक रखें। दीपक आटे का हो, मिट्टी का हो या पीतल का, मुख्य बात शुद्धता की है। थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। घर के मंदिर में जाकर पहले भगवान की कलाई पर राखी का भाव अर्पित करें। कई परिवार सबसे पहले गणेश जी को रक्षा सूत्र अर्पित करते हैं, फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं। बहन पश्चिम की ओर रहे। भाई के माथे पर तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। थोड़े फूल या चावल सिर पर छिड़कें, आरती करें। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधें और मिठाई खिलाएं। भाई का वचन भी इस दिन का हृदय है। भाई बहन से कहे, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तुझे दुख नहीं दूंगा, तेरी बात सुनूंगा, जहां तक बन सके तेरी इच्छा पूरी करूंगा। माता पिता न हो तो सहारा बनूंगा। ये वचन औपचारिकता नहीं, प्रेम का अनुबंध है। फिर भाई बहन को दक्षिणा या उपहार दे। ध्यान रहे, उपहार में छुरी, चाकू, सफेद कपड़े या चप्पल न दें, इन्हें अशुभ संकेत माना जाता है। लाल रंग की राखी सबसे शुभ कही जाती है। काली राखी से ग्रंथों और परंपरा में यह भी कहा गया है कि रक्षाबंधन पर बहन भाई के घर जाए। यदि बहन न जाए और भाई स्वयं आए तो कुछ मान्यताओं में बहन पर दोष लगने की बात कही जाती है। बारिश हो, धूप हो या रास्ता कठिन हो, जितना संभव हो बहन स्वयं जाए। भाई विदेश में हो, बहुत दूर हो या कोई अड़चन हो तो एक समाधान बताया जाता है। गणेश जी को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधें। थाली में राखी, रोली, चंदन, मिठाई और अक्षत रखें। श्रद्धा से बांधा गया सूत्र ईश्वर की कृपा से भाई तक पहुंचता है। यह आस्था का भाव है। अब भोजन की बात, जो उतनी ही जरूरी है जितनी राखी। कहा जाता है कि इस दिन देवता पृथ्वी पर कृपा दृष्टि रखते हैं और भाई की कलाई में उस सूत्र के साथ शुभ भाव का वास माना जाता है। इसलिए घर में सात्विक भोजन बनाएं। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और नशे की वस्तुओं का त्याग करें। इनके सेवन से व्रत और दिन की पवित्रता खंडित मानी जाती है। क्या बनाएं? खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां। खीर में हल्का रंग भी दे सकते हैं ताकि बच्चे प्रसन्न हों। कुछ मीठा अवश्य हो, क्योंकि मिठाई इस दिन का स्वभाव है। सब्जी में रसदार आलू, गोभी, केले की सब्जी, मटर या पनीर का पुलाव और खीरे का रायता बन सकता है। कच्चा या हल्का अधपका भोजन न बनाएं। त्योहार का पक्का भोजन ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधें। राखी हो जाए तभी बहन व्रत तोड़े। और हाँ, बहन भाई को अपने हाथ से खिलाए, भाई भी बहन को प्रेम से खिलाए। यही वह गुप्त सी बात है, हाथ से दिया गया मीठा प्रसाद। मान्यता है कि इससे प्रेम गहरा होता है और घर में बरकत आती है। अब वह हिस्सा जिसके लिए बहुत से लोग यह वीडियो देख रहे होंगे। मायके से ससुराल जाते समय कौन सी वस्तुएं नहीं ले जानी चाहिए, इसे अंधविश्वास की तरह नहीं, पुरानी लोक मान्यता और सावधानी के रूप में सुनिए। पहली वस्तु, मिर्च। रक्षाबंधन पर बेटी को मायके से मिर्च देकर विदा करना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इससे दाम्पत्य में कड़वाहट बढ़ सकती है। फल और सूखे मेवे दे सकते हैं, वे शुभ माने जाते हैं। दूसरी वस्तु, चूल्हा। कुछ घर गृहस्थी के नाम पर चूल्हा दे देते हैं। परंपरा कहती है कि चूल्हा देने का भाव अलग रसोई, अलग परिवार की ओर जाता है। चूल्हे की जगह अन्य उपयोगी, मंगलकारी वस्तुएं दी जा सकती हैं। तीसरी वस्तु, तेज धार वाली चीजें। चाकू, छुरी जैसी धारदार वस्तुएं संबंधों में कटुता का संकेत मानी जाती हैं। इनके स्थान पर मीठी वस्तुएं देना श्रेष्ठ कहा गया है। इन्हीं के साथ दो और सावधानियां भी शास्त्रीय चर्चा में आती हैं। आचार्य न दें।
मान्यता है कि इससे रिश्ते में खटास आती है। काली वस्तु, काले कपड़े या काला सामान भी न दें। कहा जाता है कि इससे नकारात्मक भाव घर में बढ़ सकते हैं। और एक बात बहुत से लोग भूल जाते हैं, मायके से नया ताला और चाबी ससुराल न ले जाएं। लोक विश्वास के अनुसार इससे पति के भाग्य में रुकावट आने की आशंका बताई जाती है। ये सब बातें प्रमाणित विज्ञान नहीं, धार्मिक परंपरा और पुरानी चेतावनियां हैं। फिर भी जो श्रद्धा रखते हैं वे इनसे बचकर ही चलते हैं। एक और जरूरी नियम, बहन को रक्षाबंधन पर व्रत रखने की सलाह दी जाती है। यदि केवल औपचारिक राखी बांधकर व्रत न रखा जाए तो मान्यता है कि पर्व का पूरा पुण्य नहीं मिलता और भाई की आयु रक्षा का भाव भी अधूरा रह जाता है। अब वह उपाय जिसे सुनकर कई बहनें अंत तक बैठी रहती हैं। राखी बांध लेने के बाद कुछ रुपये मुट्ठी में लें। उन पैसों को भाई के ऊपर से 7 बार उतारें। फिर उन रुपयों से एक सुंदर नई राखी खरीदें। उस राखी को पीपल जैसे पवित्र वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और श्रद्धा से सूत्र बांधें। कहा जाता है कि इससे भाई की रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृदोष, काल सर्प या दरिद्रता का भय जो भी नाम लिया जाता है उससे बचाव का भाव जुड़ा है। कुछ तंत्र परंपराओं में इस उपाय का उल्लेख मिलता है। विश्वास के साथ किया जाए तो मन को बल मिलता है और भाव की शक्ति ही सबसे बड़ी मानी गई है। राखी बांधते समय मंत्र का जाप भी करें। दोनों भाई और बहन एक एक बार अवश्य बोलें। मंत्र यह है, ध्यान से सुनिए। एयूएम महालक्ष्म्याय नमः, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसे शांत स्वर में शुद्ध भाव से दोहराएं। राखी कैसी हो? प्लास्टिक या त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली राखी से बचें। पर्यावरण और शरीर दोनों का ध्यान रखें। रेशम का धागा, सूती धागा या मौली सबसे शुभ मानी जाती है। संभव हो तो चांदी या सोने की राखी भी रख सकते हैं। पर्व पवित्र है, इसलिए सूत्र भी सरल और सात्विक हो। दिव्य ज्योति पर हम बार बार यही कहते हैं, त्योहार का अर्थ डर नहीं, समझ और श्रद्धा है। सही समय चुनिए, सही भाव रखिए और परिवार को जोड़िए। 28 अगस्त शुक्रवार को सुबह के मुहूर्त में राखी बांधें। राहु काल से बचें, सात्विक भोजन बनाएं, बहन व्रत रखे, भाई वचन निभाए और मायके से वे वस्तुएं न ले जाएं जिनका उल्लेख हमने मान्यता के रूप में किया। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को श्रद्धा से लाइक कर दीजिए ताकि और बहन भाइयों तक यह बात पहुंचे। दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले पर्व की विधि, मुहूर्त और उपाय समय पर मिलते रहें। कमेंट में अपनी श्रद्धा लिखिए, हर हर महादेव या जय श्री राम। बताइए आप राखी किस समय बांधेंगे और अपने भाई बहन के लिए क्या प्रार्थना है। अगली कथा में हम एक और रहस्य खोलेंगे, रक्षाबंधन के बाद वह छोटा सा उपाय जिससे घर में माता लक्ष्मी का वास स्थिर माना जाता है। तब तक अब आता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 27 अगस्त या फिर 28 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा रहेगी, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की ओर स्वास्थ्य की कामना करती है और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको